और आइए आगे बढ़ते हुए अब हम कोरोना वायरस की बात करेंगे। कोरोना और इसका डर दोनों ही पूरी दुनिया में फैलते जा रहे हैं, लेकिन हम आपसे ये अपील भी करेंगे कि आपको कोरोना की खबर देखकर दहशत में नहीं आना है, घबराना नहीं है, बल्कि जागरूक बनना है और खुद को कोरोना के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार करना है। आपको जल्दी से कोरोना वायरस पर आज का अपडेट बता देते हैं। पूरी दुनिया में इस बीमारी से मौत का आंकड़ा 3,408 पहुंच गया है, जबकि इससे संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख से ऊपर पहुंच गई है। इस वक्त दुनिया के 87 देशों तक कोरोना वायरस का संक्रमण फैल गया है। चीन के अलावा जिन देशों में कोरोना का ज्यादा असर है वो हैं दक्षिण कोरिया, इटली, ईरान और फ्रांस। चीन में 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि दक्षिण कोरिया में 42, इटली में 148, ईरान में 107 और फ्रांस में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना से किसी की जान नहीं गई है। यहां इस बीमारी के 31 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। 31वां मरीज हाल ही में मलेशिया और थाईलैंड से लौटा था। देश में कुल 30 हवाई अड्डों पर यात्रियों की जांच लगातार जारी है और अब तक 6.5 लाख यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इस बीच भारतीय सेना को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सेना 1500 लोगों के लिए क्वारंटीन फैसिलिटी तैयार करेगी, यानी उनको अलग रखे जाने की व्यवस्था करेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत में वैज्ञानिकों ने जल्द ही कोरोना की दवा बनाने का दावा किया है, जिसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले हम फिर एक बार आपको बता दें कि सावधानी बरतिए और परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि भारत में कोरोना को लेकर सरकार की तैयारियां पुख्ता हैं। आपको सुनाते हैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने जी न्यूज से क्या कहा। हर स्तर पर हम लोगों ने स्टेट लेवल पर भी एडवाइजरी भेज करके और नीचे स्तर पर गांव पंचायत स्तर पर भी एक रैपिड एक्शन टीम बन जाए, ताकि तुरंत इसको कोई भी चीज़ जानकारी हो तो उस पर तुरंत अमल करे। अगले 3 किलोमीटर के आसपास में अगर कोई इस प्रकार का चिन्हित हो जाता है कोई, तो उनका तुरंत उसका जांच हो। लेबोरेटरी की संख्या भी बढ़ा दी है, 50 लेबोरेटरी हम करने जा रहे हैं। पहले 15 था, फिर 19 किया, फिर और भी लेबोरेटरी हम बढ़ा रहे हैं। सभी रेल, हवाई, शिपिंग सभी जगहों पर सतर्कता बरती जा रही है। लोगों को जानकारियां दी जा रही है, जो इसके डूज एंड डोंट्स हैं वो बताई जा रही है। जो प्रोटोकॉल है वो पूरी तरह से और मंत्रालय उसका काम कर रही है। तो कोरोना वायरस को लेकर हम लगातार आपको जागरूक कर रहे हैं। आपको ये बातें ध्यान से सुननी चाहिए और अपने जानने वालों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। पहली बात तो यह है कि सबको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। आजकल वैसे भी फ्लू बहुत कॉमन है, काफी लोगों को सर्दी जुकाम है, लेकिन घबराने की जरूरत तभी है जब सांस लेने में दिक्कत हो या ज्यादा परेशानी हो। और ऐसा होने पर भी जरूरी नहीं कि आपको कोरोना वायरस का टेस्ट कराना ही पड़े। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इस वायरस की जांच नहीं की जा सकती। अगर किसी प्राइवेट अस्पताल में कोई संदिग्ध केस आता भी है तो उसे सरकारी अस्पताल में रेफर किया जाता है। तीसरी बात, जांच केंद्र पर भी सिर्फ उन्हीं लोगों की जांच होगी जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री हो या फिर जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हो। वहां एक टीम होगी जो तय करेगी कि संदिग्ध मरीज का उपचार होगा या फिर उसे घर पर ही रहना होगा। चौथी बात, कोरोना वायरस के कई सब ग्रुप्स हैं। कई बार वो पॉजिटिव पाए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। पांचवी अहम बात, कोरोना की केस हिस्ट्री बताती है कि ये बच्चों को कम प्रभावित करता है, बुजुर्गों को जल्दी संक्रमित कर सकता है, और वो लोग भी खास ख्याल रखें जो डायबिटीज, दिल की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित हैं। छठी बात यह है कि अगर आपको सिर्फ खांसी जुकाम है तो भी डॉक्टर के पास जाने की हड़बड़ी न करें, क्योंकि हॉस्पिटल जाकर कई बार लोग बेवजह कई तरह के फ्लू से संक्रमित हो जाते हैं। सातवीं और अंतिम बात यह है कि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। इसके लिए अनुमान के आधार पर दवा दी जाती है। जैसे बुखार है तो पैरासिटामोल दिया जाता है, इसी तरह खांसी जुकाम के लिए कोई दवा दी जाती है। वैसे आपको ये जानकर राहत महसूस होगी आज कि भारत में कोरोना के ज्यादा फैलने की आशंका नहीं है। वैज्ञानिकों का दावा है कि 1-2 महीने में कोरोना वायरस कमजोर पड़ने लगेगा और आने वाले दिनों में कोरोना से लड़ने वाली दवा बनाने में भी सफलता मिल जाएगी।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद के 15 वैज्ञानिकों ने इसकी तैयारी शुरू भी कर दी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मॉलिक्यूल बनाने के लिए तैयार है और एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट है वो भी बनाने के लिए तैयार है। शर्त है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से वो आ गया है। तो इसके बारे में बताइए सर। एक्चुअली हम जब ये फैलना शुरू हुआ था, हम हमारे तरफ से छोटी कदम उठाए कि जो भी दवा है एंटीवायरल है, अगर वो एक कोरोना 19 को मार सकते हैं। तो जब हम लिटरेचर पढ़ रहे थे, इसमें एक पेपर दिखा था हमें कि गिलियड एक मशहूर एंटीवायरल कंपनी जो है, हेपेटाइटिस सी की भी अच्छे दवाएं निकाले ये लोग। ये कंपनी ने एक दवा निकाला था कि उसका नाम है रेमडेसिविर। उसने कुछ अदर वायरस के लिए बनाए थे, फिर बाद में वो मैप किए थे कि ये एंटीवायरल ड्रग भी इसमें काम करने की चांस है। तो उसने क्विकली एफडीए को रिक्वेस्ट किया कि अगर चाइना में 1000 पेशेंट को रजिस्टर करके अगर देना हम शुरू करें। तो हम ये सोच के लगा कि अगर हम सबसे पहले रेमडेसिविर बना के रेडी रख लिए कुछ तो सैंपल अपने पास, ताकि अगर रियली वायरुलेंट बनी तो अपना देश तो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करके उसको 100 किलो 200 किलो जितना भी अपना पेशेंट को चाहिए वो बना सकते हैं। सो वी डोंट रिक्वायर टू लूज टाइम। तो वो ध्यान में रखते हुए हम अगर 100 ग्राम या 250 ग्राम की रेमडेसिविर बनाने के लिए जितने भी केमिकल चाहिए वो हम ऑलरेडी प्रोक्योर कर लिए हैं। और हम 10-15 साइंटिस्ट को एक काम पे लगा दिए कि 2 महीने के अंदर अगर हम 50 ग्राम या 100 ग्राम बना के रखें, जब अगर गिलियड ने अनाउंस कर लिया और एफडीए अनाउंस कर लिया कि इमरजेंसी में इसको यूज कर सकते हैं, ताकि हम कुछ इंडस्ट्री को पहुंच के बोल सकते हैं कि ये केमिकल हमारे पास प्रोसेस बनाने का नॉलेज है, आप जल्दी से जल्दी 100 किलो या 500 किलो जितना भी चाहिए हम बना के पेशेंट को दे सकते हैं। तो इसकी मतलब से हम शुरू कर दिए। अभी हम आधा जर्नी ट्रैवल कर लिए। हम सोचते हैं कि 2 महीने के अंदर हम कुछ सैंपल बना सकते हैं। अभी जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कोविड-19 को, चाहे वो अपने देश में हो या फिर चाइना, अलग अलग जगहों पर, तो कौन से स्टेज में है, आप इसको कैसे रेट करते हैं एज ए साइंटिस्ट सर? इंडिया आई थिंक अच्छा इसको हैंडल किया। अपना जो एयरपोर्ट में अपने ऑफिसर्स जो काम किए वो बेहतरीन काम किए, और मेरा ख्याल से इंडिया में स्प्रेड होने का चांस बहुत कम है। अपना भी अभी गर्मी देश है, लोग बोल रहे हैं कि वायरस जनरली ये फ्लू वायरस है। हमें समझते हैं कि फ्लू कभी तो दिसंबर जनवरी में ज़्यादा होता है, और अभी हम विश्वास करेंगे कि जो फ्लू इतने लोगों को फैलता है और अपने रेसिस्टेंस भी अच्छे, अपने एंटीबॉडीज भी अच्छे हैं, मेरे ख्याल से इंडिया में उतना ट्रबल होने का चांस बहुत कम है। आजकल हर परिवार में, हर दफ्तर में, चौराहों पर, दुकानों पर और सार्वजनिक जगहों पर एक ही बात की चर्चा है कोरोना वायरस की। भारत के लोगों के लिए राहत की बात यह है कि हमारे देश में इस बीमारी का ज्यादा असर नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ते बढ़ते अब 31 हो गई है। कई शहरों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और नई नई जगहों पर कोरोना के संदिग्ध केस भी सामने आ रहे हैं। इसलिए लोगों में घबराहट तो है। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि आम सर्दी जुकाम में डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस वक्त या भविष्य में कोरोना जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए हमें और आपको अपनी आदत बदलने की भी जरूरत है। सोशल मीडिया पर आजकल ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें हमारे देश के दूषित खान पान को दिखाया जा रहा है और मजाक में ये कहा जा रहा है कि यहां आने से तो कोरोना भी घबरा जाएगा। लेकिन अब हम आपको हकीकत में ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि वाकई हमारे इर्द गिर्द जो वायरस हैं वो कोरोना वायरस से कम नहीं है। कुछ सदन के सदस्यों को किस हालात में खाने दिए जाते हैं और किस हालात में उनका बर्तन धुलता है। यहाँ देखिए कितनी गंदगी फैली हुई है और इसी हालात में यहाँ पर खाना बनाया जाता है। अगर सच में कोरोना आ जाएगा तो क्या वो भी इस गंदगी को देखकर घबरा जाएगा? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब इतनी गंदगी के बीच तैयार हो रहा खाना हम भारत के लोग पचा ले रहे हैं तो फिर कोरोना हमारा क्या बिगाड़ लेगा? खैर, आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये बिहार विधान परिषद की कैंटीन है और बिहार के माननीय विधान पार्षद इस कैंटीन का बना खाना खाते हैं। कैंटीन में बर्तन धोने के लिए यहाँ ऐसे ही पानी की व्यवस्था है। यहाँ के कर्मचारी गंदे फर्श पर खाने का सामान रखने में कोई परेशानी महसूस नहीं करते और गंदे पानी का नाला भी कहीं और नहीं, इसी कैंटीन के बीच से बहता है। जरा सुनिए कैंटीन के कर्मचारियों का क्या कहना है।
थोड़ी सी तस्वीर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बर्तन धुलता है और जिस अंदाज में बर्तन धुलता है इसी अंदाज में खाना भी परोसा जाता है और खाना परोसकर माननीय विधान पार्षदों तक पहुंचाया जाता है। ये पहली तस्वीर है, आप देखिए कितना हाइजेनिक ये पॉइंट है। आप देखिए और समझिए उच्च सदन के सदस्यों को किस हालात में खाने दिए जाते हैं और किस हालात में उनका बर्तन धुलता है। विधान परिषद का कैंटीन है और कैंटीन की तस्वीर देखिए, यहाँ पर नाले का पानी बह रहा है और उस जगह पर जहाँ पर चाय बनते हैं, जहाँ से सामान सप्लाई होता है, ये चाय बन रहा है, आप देखेंगे। और विधान परिषद के जितने भी सदस्य हैं या फिर जो स्टाफ है वो इसी चाय को पीते हैं। क्या है भैया, इसमें क्या है? चाय की पत्ती गिरल है सर। चाय की पत्ती गिरी हुई है? बस पानी है? तो इसको पत्ती गिरी हुई तो फिर फेंक क्यों रहे हैं ऐसे? आप देखिए ये चैम्बर फूटा हुआ है और ये किचन की तस्वीर है। ये किचन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर मजबूरी में यहाँ पर लोग खाने भी आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल लगा है, वहाँ पर जमीन पर, ये बताइए ये जमीन पर ऐसे रखा गया है, ये क्या है? ये भी चौक बना सर, तो अभी बनाया है और ये इतना गंदा नहीं है सर। अभी इसको हम लौटा कर रखते हैं अभी बर्तन से। ये इस तरह से नहीं सर, वो अभी तुरंत हम बेसिन में इसका विधान पार्षद इस तरह का खाना खाएंगे? अच्छा, ये इतना नीचे इतनी गंदगी फैली हुई है, क्या इसी तरह का कैंटीन होता है? नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। अभी तो सर काम हो रहा है, करेगा थोड़ा अभी काम हो रहा है, फिर साफ होगा 5 मिनट के अंदर। अच्छा, 5 मिनट के अंदर साफ होगा? जी हाँ। हमने कैंटीन के मैनेजर से पूछा कि इस अव्यवस्था की वजह क्या है। सर, आपने कैंटीन की अपनी स्थिति देखी है? हाँ, हमने इसके संबंध में कल ही रिपोर्ट किया है। कल से ही उसमें काम हो रहा है। कहाँ काम हो रहा है सर? उसमें काम हो, यहाँ का अवधायक शाखा को रिपोर्ट किया गया है। वो लोग जो है काम कर रहे हैं, अभी लंच में गए होंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए सर, जहाँ पर खाना बनता है वहाँ पर ज़मीन पर लोग सामान रखते हैं? ज़मीन पर लोग सामान रखते हैं, खाने का सामान रखते हैं, उसको ज़मीन से हाथ से साफ किया जाता है उसको? नहीं, मतलब हमने समझे जमीन पर जमीन पर स्लैब लगाया जाता है। पोछा कहाँ लगता है सर? आप जाके देखिए, वहाँ पर इतनी गंदगी है। दूसरी चीज है कि बर्तन जहाँ साफ हो रहा है सर, गंदे पानी में लोग बर्तन साफ कर रहे हैं क्या? पानी में वहाँ नल लगा हुआ है, हमारे पास तस्वीर है सर, गंदे पानी में लोग बर्तन साफ कर रहे हैं। क्या विधान पार्षद उसी गंदे थाली में खाना खाएंगे? क्या गंदे पानी में साफ नहीं हो रहा है, वहाँ वाटर सप्लाई का नल लगा हुआ, उससे बर्तन साफ हो रहा है। और जैसा कि होता है, सरकार और विपक्ष दोनों ने वही जवाब दिया जिसकी उनसे उम्मीद थी। तो काफ़ी दुखद है और चिंता का विषय है। जो वहाँ कैंटीन के मैनेजर हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो बात सामने आ रही है वह काफ़ी दुखद चिंता का विषय है। अगर कि जिस तरह से खाना जो परोसा जा रहा है या खाने जो बनाए जा रहे हैं प्रक्रिया में जिस तरह से मतलब अवहेलना की जा रही है नियमों का जा करके, तो चाहेंगे कैंटीन के मैनेजर जो है उन पर कार्रवाई हो जाए। सरकार की जिम्मेवारी है, जो लेबर मंत्री है उनका जिम्मेवारी है। तब पैसा लूटे में है ना, पैसा लूटे में है, लूट मार हो रहा है। बर्तन नहीं है जमीन के, आटा सानने के लिए, सब्जी बनाने के लिए बर्तन नहीं है, दाल चावल बनाने के लिए सब बर्तन नहीं है। तो कहाँ जा रहा है पैसा? पैसा सरकार कर्ज में, बिहार के जनता के कर्ज में डुबा के कर्ज ले रही है सरकार। तो ये लूट मार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अब फिर एक बार इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए, बिहार विधान परिषद की इस कैंटीन में आप मास्क पहनकर आएं या 20 सेकंड तक हैंड वॉश करके खाना खाएं, तो भी आप कितने कामयाब हो पाएंगे? कोरोना तो दूर है, यहाँ किसी भी बीमारी के वायरस के विरुद्ध आप कोई युद्ध जीत सकते हैं क्या? शैलेंद्र के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.